आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं, उनको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी एस्टर की। यहाँ पे मैं लिख लूँगा ESTR एस्टर्स। तो एस्टर्स जो है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। यहाँ पे मैं लिख लूँगा R≡C≡O और OH, चूंकि ये क्या होता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो OH की जगह अगर हम OR लगा लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है और ये आ जाएगा जी एस्टर। ठीक है, यानी अल्काइल ग्रुप हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं। तो अगर हम क्या करें जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाएं जी अल्कोहल के साथ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ROH, अल्कोहल के लिए R जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और OH जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये रिएक्शन के एसिड की मौजूदगी में। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाती है, R≡C≡O और फिर उसके बाद O और फिर यहाँ पे R, यानी एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस यहाँ पे हमारे पास वाटर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक मैंने जनरल सा रिएक्शन लिख लिया है। यहाँ पे मैं कैटलिस्ट जो है वो यूज़ कर सकता हूँ एसिड, और उसमें क्या है जी HCl है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, और एसिड चूँकि प्रोटॉन देता है, ठीक है, प्रोटॉन देते हैं, तो यहाँ पे मैं H पॉजिटिव इस तरह से लिख लेता हूँ। तो ये एक जनरल सा हमारे पास रिएक्शन है जिसके तहत हम देखते हैं कि एस्टर की जो है वो फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से हम मज़ीद बात करते हैं। सेकंड हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है वह जी अमाइड्स। अमाइड्स जो है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हैं। इनके लिए भी हम एक जनरल सा रिएक्शन जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। डिटेल में हम रिएक्शन इससे पहले भी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं जी अमोनिया के साथ NH3, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है वो क्या आ जाती है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ R≡C≡O और फिर यहाँ पे O और फिर यहाँ पे आ जाएगा NH4, अमोनियम आयन, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। और जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, मज़ीद जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लूँगा R≡C≡O NH2। ये हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी, यानी अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अमाइड क्या होते हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, और इसमें आपने देखा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिप्लेस होता है और उसकी जगह क्या आ जाता है जी, अमाइनो ग्रुप आ जाता है NH2। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने जो क्या किया जी, अमाइड की प्रिपरेशन की, प्लस यहाँ पे वाटर की भी फॉर्मेशन होती है। तो मैं यहाँ पे वाटर भी लिख लूँगा, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ H2O। इसी तरह से हम एक और जो है वो देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, और वो जी हमारे पास एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड्स जो है अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। किस तरह से प्रिपेयर होते हैं हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, और फिर हम देखेंगे कि एसिड हैलाइड किस तरह से होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं जी थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन की मौजूदगी में। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PYRIDIN, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन ये रिएक्शन होगा, और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी R≡C≡O और यहाँ पे आ जाएगा Cl, यानी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको रिप्लेस किया है किसने जी, क्लोरीन ने। क्लोरीन इसकी जगह अटैच हो गया, तो इसको हम कहते हैं एसिड हैलाइड, यानी कि इस केस में हम इसे कहेंगे एसिड क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड। इस ग्रुप को हम एसाइल कहते हैं R≡C≡O, और ये हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा। तो एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं इसे हम, या फिर हम इसको एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, प्लस यहाँ पे आ जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये मैंने एक जनरल सा रिएक्शन लिख लिया कि इस तरह से हम जो है वो जनरली
प्रिपेयर करते हैं एसिड हैलाइड को, जो कि डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी तरह से फोर्थ वन की बात करेंगे हम, और ये हमारे पास आ जाता है, फोर्थ वन क्या आ जाता है जी हमारे पास, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, और एसिड एनहाइड्राइड जो है ये किस तरह से प्रिपेयर होते हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विद एसिड क्लोराइड, यानी इसके डेरिवेटिव्स के साथ, इस यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव के साथ, और वो डेरिवेटिव क्या है जी, मैंने जैसा कि कहा कि एसिड क्लोराइड प्लस एसिड क्लोराइड को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और ये हमारे पास कुछ रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। पिरिडीन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। पिरिडीन को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे इस केस में, PYRIDIN, पिरिडीन। तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी कि यहाँ से HCl जो है वो रिमूव हो जाएगा, और कुछ इस तरह से आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और फिर हमारे पास आ जाएगा O, बल्कि इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ O, और फिर यहाँ पे कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे आ जाएगा R, ठीक है, और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। जब दो एसाइल ग्रुप जो है वो एक ही ऑक्सीजन एटम के साथ जो है वो बॉन्डेड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ऐसी फंक्शनलिटी को हम कहते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है। और चूंकि ये एसाइल ग्रुप है, यहाँ ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये क्या है जी, हमारे पास एक एसाइल ग्रुप है, इस तरह दूसरा एसाइल ग्रुप ये है, और ये एक ही ऑक्सीजन के साथ जो है वो सेम ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्डेड है। तो इस तरह की फंक्शनलिटी को हम कहते हैं एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये भी क्या है जी, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, और इनको हम इस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ये हमने एक जनरल मेथड इनका देख लिया। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर उनके लिए हमने कुछ मेथड देखे कि हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को प्रिपेयर कर सकते हैं।